वाह, चुनाव 2023 धीरे धीरे अब आगाज में शुरू होना चालू हो चुका है। जहां एक तरफ शिवराज सरकार जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, लाडली बहना योजना को लेकर के एकदम सक्रियता से लोगों पर निगाह बैठाए हुए, जहां उन्होंने पहली किस्त 10 जून को उन्होंने डाल चुके हैं। लोगों के खातों में पैसे आ भी चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां की मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल तक नहीं वहां देखा गया। और एक तरफ कांग्रेस सरकार है कि वादे पर वादे कर रही है, जहां फॉर्म भी भराए जा रहे हैं कि उनका वादा है कि 1000 की तरह अगर मेरी सरकार आती है तो हम 1500 देंगे। सिलेंडर जहां है तो वो 1180 में भरा रहा है तो मैं 500 में भरवाऊंगा। वादे पे वादे फॉर्म भराए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल यहां उठता है कि अभी चुनाव हुआ नहीं और लोग वादे कर रहे हैं। क्या वादे में खड़े होंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद मंगल सिंह जी जुड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लाडली बहना योजना में लोगों के खातों में पैसा आ रहा है, क्या कितना असर पड़ेगा जनता पर, क्या किसकी सरकार बनेगी, ये हम आनंद मंगल सिंह जी। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लाडली बहना योजना की जो योजना थी वो संचालित हो चुकी है, 10 जून को पैसा आ चुका है, कुछ लोगों के खातों में पैसा दिखाई दे, क्या लगता है कि अब जनता की जो बोल है अभी तक तो उल्टी चल रही थी, अब क्या लग रहा है? अभी थोड़ा सा जो आपने लाडली बहना योजना का नाम दिया, मैं ये कहूँगा कि उसे चुनावी बहना योजना कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। चुनावी बहना योजना के नाम पर 1000 रुपए दे के 20 साल तक अभी तक न तो बहना थी। अगर सरकार को बहनों की इतनी चिंता थी तो ये तो 2003 में कर देना चाहिए। आज तक बहनों की आर्थिक स्थिति सुधर जाती। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये वोट खरीदने का काम है और ये भी योजना जो है ये चुनाव तक चलेगी, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हर बार जितनी योजनाएं चला रही है मध्य प्रदेश की सरकार, कर्ज लेके चला रही है, कर्ज लेके घी पी रही है। अभी 3000 करोड़ रुपए का फिर से कर्ज लिया, तब बहनों को 1000 रुपए दिए। चुनाव तक ये योजना चलेगी, इसके बाद नहीं चलेगी। इसकी 100% गारंटी, जिसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो पैसा पा रहे हैं, जो हमारी बहनें पैसा पा रही हैं 1000 रुपए, वो भी ये जानती हैं। अभी इस पे आकलन करने की जरूरत है, कितना उसका असर हुआ। अभी तक जब तक फॉर्म भरवाया गया कोई असर नहीं हुआ। आपके ही माध्यम से, आप सबके चैनल के माध्यम से जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी खराब है, नहीं है नहीं? अब 2 किस्त 3 किस्त पाने के बाद फिर एक बार आप सर्वे करवाइए, आप सब मिलकर इनकी मानसिकता को भापिए कि कितना परिवर्तन हुआ और कितना। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ज्यादा परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो जो बहनें, फॉर्म तो लगभग कई जिलों से 2 लाख 3 लाख फॉर्म भराए गए, लेकिन जो बहनों के खाते में जो पैसे वो 10,000 15,000 या लगभग कहीं 50,000 लोगों के खाते में पैसे आए। जो और बहनें हैं वो देखा जा रहा है कई जगह विवादित स्थिति बन चुकी है। ग्राम पंचायतों में लोगों का प्रोटोकॉल नहीं दिखाया जाए। इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बहनें नाराज हो रही हैं वो किधर जा सकती है? देखिए, नाराज जो हमारी बहनें हैं या कि जिनको मिला है, उसमें से भी 50% बहनें पैसा, उनको ये पता है कि हमारे वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। और हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं है कि बिक जाएगा। हर मतदाता कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं है कि बिक जाएगा। बिकने का सबसे ज्यादा काम कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, जिसे आप देख रहे हैं। अगर बिकते ना तो क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती, कांग्रेस की सरकार होती। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से लेके नीचे विधायक, सांसद और कार्यकर्ता तक बिक जाता है, जो स्पष्ट दिख रहा है। तो हर मतदाता बिकने को तैयार नहीं है। 1000 रुपए में वो बिकने को तैयार नहीं है। वो अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान बेचने को तैयार नहीं है। तो जो महिलाओं में भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी बहनें हैं, समझदार बहनें हैं, वो ये सब समझ रही हैं कि सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा वोट को खरीदने का एक नायाब तरीका है। जिस तरह से पहली बार जब चुनाव देखा गया था तो भाजपा सरकार प्रधानमंत्री आवास के नाम पर चुनाव लड़ी थी। दूसरी बार
पुनः उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, गेहूं चावल 1 रुपए में चुनाव लड़ी थी। इस बार लाडली बहना के उसमें देश में चुनाव लड़ रही है। वास्तविकता ये है कि ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना भारतीय जनता पार्टी की देन है और ना तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारतीय जनता पार्टी की देन है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम तत्कालीन सरकार 2013 में लागू करके प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो देने का प्रावधान निश्चित किया था, तत्कालीन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। आवास योजना का प्रावधान 2011 में तय हो गया था। महंगाई के अनुपात में लागत निश्चित हो गई थी। आज महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी, लेकिन लागत आज भी यथावत है। 60 से 70% आवास आज भी अधूरे अपूर्ण पड़े हुए हैं। ये चूंकि झूठ का पोल खुल गया, भारतीय जनता पार्टी जो उसे भी अपना बना के, और एक बार 2 बार तो इन्होंने वोट ले लिया, लेकिन जनता समझ गई कि इनकी देन नहीं है। तब इन्होंने एक नया शिगुफा लाडली बहना के नाम से चालू किया, चुनावी बहना के नाम से चालू किया। अब इस पे जनता के बीच में कितना असर पड़ता है ये वक्त बताएगा। आपने एक चीज देखी होगी कि अभी हाल ही में जिला पंचायत सीईओ ने एक फॉर्म जारी किया 10 जून को। एक संदीप सिंह चौहान जो कि मृतक हो चुके हैं 2017 में, और उनका वो रोजगार सहायक थे, उनकी जो स्थापना है वो हटवा खास में क्या मृतक व्यक्ति कैसे ये जो योजना है फॉर्म भर सकता है, कैसे लोगों को प्रमाण पत्र बांट सकता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की असंवेदनहीनता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो कलेक्टर हो, सीओ हो, एसपी हो, टीआई हो, तहसीलदार हो, हर व्यक्ति उनके संगठन के लोगों की तरह काम कर रहे हैं और इस तरह अंधे हो चुके हैं कि इन्हें जीवित और मृतक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। अब आप इसे क्या कहेंगे? जो व्यक्ति मृतक हो चुका है उसकी पोस्टिंग करना, उसको प्रभार देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस तरह का काम चलेगा तो जनता का क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये जनता भलीभांति समझ रही है और इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि जिस अधिकारी ने इस तरह की पोस्टिंग की है उसको तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। यानी वो आंख का अंधा है, उसको कुछ दिखता नहीं, मृतक और जीवित व्यक्ति का उसे जानकारी नहीं है। ऐसे अधिकारी को क्या 1 मिनट अधिकारी जाने का अधिकार है? आप बताइए। वो भी 4-4 साल मृत तत्कालिक होता तो एक बार मैं समझता कि मिस हो गया, धोखा हो गया, लेकिन 4 साल पहले वो मृत हो गया और आज भी उसकी पोस्टिंग की जा रही है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसे अधिकारी को 1 भी मिनट, 1 भी सेकंड अधिकारी के पद पे बने रहने का अधिकार नहीं, उसे तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, तत्काल। जो राजनीतिक इस समय चल रहा है कि कांग्रेस बीजेपी, अब क्या लगता है कि जनता बदलाव चाहती है? जनता बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार ने कांग्रेस और भाजपा को मजबूर कर दिया कि अब जनता का पैसा जनता को देना पड़ेगा। टोटल दिल्ली की नकल कर रहे हैं, पंजाब की नकल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दिल्ली और पंजाब की नकल कर रहे हैं, पर ओरिजिनलिटी होती है। काम करने वाला व्यक्ति अलग दिखता है और बनावटी व्यक्ति अलग दिखता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बनावटी है, आम आदमी पार्टी ओरिजिनल है। आप दिल्ली में जाके देखिए, पंजाब में जाके देखिए। ये लाडली बहना की बात कर रहे हैं, एक नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लाडली बहना की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, पर शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहे कि हम शिक्षा देंगे। स्वास्थ्य की बात कोई नहीं कर रहा है कि हम स्वास्थ्य देंगे। अरे आप जाके देखिए, दिल्ली में किराया महिलाओं को पूर्णता माफ है। निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन 600 रुपए यहाँ मिल रहा है। दिल्ली में जाके आपको देखिए 2500 रुपए मिल रहा है। आप वहाँ के स्कूलों की व्यवस्था देखिए, वहाँ के शिक्षकों, दिल्ली में एक भी, आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में सर्वे करवा लीजिए, एक भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जो एक भी शिक्षक का पद रिक्त हो। अच्छे शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए 90% प्रभारी प्राचार्य के मत्थे स्कूलें चल रही हैं, 90% एसआई के मत्थे थाने चल रहे हैं, टीआई नहीं है इनके पास। अब अभी प्रोपोगंडा हुआ था, उसके पहले सोशल मीडिया में हमने देखा कि माननीय विधायक जी के कृपा से सीधी में 14 डॉक्टर आए। अब ये तो आप ही बता सकते हैं। आप बताइए, आपको भी पता होगा क्या एक भी डॉक्टर आया? नहीं आया। पर सोशल मीडिया, अभी आपने देखा होगा रिंग रोड की बात है, रिंग रोड का कहीं नामो निशान नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर है तो गजट नोटिफिकेशन राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, दिखाएं,
स्वीकृति आदेश दिखाएं, नहीं है। झूठ का प्रोपेगेंडा, कभी सेवरिया को नगर पंचायत, कभी सेवरिया में बाईपास, तो कभी डोल में कन्या महाविद्यालय। अरे आपको बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सीधी जिले में, पूरे सीधी जिले में मात्र एक कन्या महाविद्यालय। छात्रों की संख्या अत्याधिक हो गई और संख्या बल के अनुपात में कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। इसके पहले पार्टी के लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात किया करते, अब नहीं करते। जितने उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र, एक भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां पूर्णतः डॉक्टर पदस्थ हो। कहीं एक डॉक्टर, कहीं आधा डॉक्टर, कहीं एक नर्स के भरोसे, तो कहीं किसी के भरोसे। ये बात करते हैं विकास की, किस बात का विकास? आज बिजली के बिल की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है, अपार हो गई है। जनप्रतिनिधि, जैसे आप उदाहरण बताओ, सीधी ब्लॉक की बात करूं, सीधी ब्लॉक की बात कर रहा हूं। सीधी ब्लॉक में 90 पंचायत सोन के इस तरफ है जो सीधी विधानसभा की है, और 25 पंचायत उस तरफ की है। सीधी जनपद अध्यक्ष क्या सिर्फ 90 पंचायत के जनपद अध्यक्ष है? क्या एक भी कार्यक्रम, एक भी जनता के समस्या सुनने का शिविर क्या उन 25 पंचायतों में लगा? नहीं लगा। इससे भारतीय जनता पार्टी के ये समझ में आता है कि गुटबाजी, चूंकि सीधी विधायक के गुट से हैं और सत्येंदु जी का गुट अलग है, चुरहट विधायक जी का, उनके विधानसभा को नहीं वो करना चाहते कि वहां भी लोगों को फायदा मिले। एक भी शिविर, एक भी कार्यक्रम, चाहे वो विकास यात्रा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण हो, चाहे ये, एक चीज और कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं। सीधी में जितने भी प्रमाण पत्र बंट रहे हैं, सिर्फ पिता पुत्र बांट रहे हैं। चुरहट में पति पत्नी बांट रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में वो नेता नहीं है? नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि जो सत्ता है, सत्ता को कुछ लोग केंद्रित कर लिए। हालांकि जनता सब देख रही है, इस बार जनता बहुत तगड़ा जवाब देने वाली है। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि चाहे लाडली बहना नहीं, जितनी बहना योजना चलाना हो, जितना वोट खरीदना हो आप खरीद लो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। क्या लगता है इस बार चुनाव मैदान में आप भी आएंगे? देखिए, जब किसी दल से जुड़े हो, दल के लिए, पार्टी के लिए काम करना अलग बात है, पर दल का निर्णय सर्वोपरि होता है। हमारी आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा, हम उसे अगर मुझे अवसर देगा तो मैदान में आएंगे, नहीं देगा, जो जिम्मेदारी देगा मैं उसको पूरे मनोयोग से करने का। में आप जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार पुनः हाथ ठेला वालों को, जो जिस तरह से मार्केट में हाथ ठेला वाले लगाते हैं, नगर पालिका या नगर निगम जो भी हो, उनको उनसे बैठकी लेना बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सीधी में देखा जा रहा है कि उनसे गरीबों से भी बैठकी ली जाती है, कोई बंद नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? सिर्फ ये धोखा, उसका घोषणेबाजी है, दिखावा है? घोषणा वीर की घोषणाओं पे कितना विश्वास करें, ये हम 15 साल से देख रहे हैं, 18 साल से देख रहे हैं। उनकी घोषणा पे कोई दम नहीं है। उनकी झूठी घोषणाएं हैं, कोरी घोषणाएं हैं, राजनीतिक घोषणाएं हैं, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। अभी आप तो देखते रहिए, अगर जनता ये मांग कर दे कि हम आपको वोट तभी देंगे जब आप आसमान से तारे तोड़ के हमें देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे कि मैं तत्काल आसमान से तारे तोड़ के आपको देने वाला हूं, आप मुझे वोट दीजिए। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। और एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता ऊपर से लेकर नीचे तक एक सुर में जो आवाज निकलती है वो नीचे तक जाती है। छोटे छोटे नेता उसी स्वर में बात करते हैं, उसी स्वर में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता भूल चुकी है, सत्ता के स्वार्थ में इतना डूब चुकी है। इनको सत्ता चाहिए, एन केन प्रकार जिस तरह से मिले हमें सत्ता पे। अगर एन केन प्रकार न होता तो मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, जिसे आप भी बेहतर समझते हैं। कभी आरोप लगा देंगे कि जनपद सदस्य बिक रहा है। अरे साहब, नैतिकता की हद हो गई, मानवता की हद हो गई। स्पष्ट दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में विधायक बिक रहा है, तब नहीं कहते कि विधायक बिक रहा है, क्योंकि उनको सत्ता मिल रही है। क्या प्रमाण है कि जनपद सदस्य बिका? इन चीजों पे और बात करना चाहूंगा। आज ये जो कच्चे कर्मचारी, आप पंजाब में जाके देखिए, 1,27,000 कर्मचारियों को भगवंत मान साहब की सरकार ने पक्का कर दिया। मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती?
हम जनता जनार्दन से अपील करना चाहेंगे कि जो भी इस बार आपसे वोट मांगने आए उससे पहले पूछिए कि क्या आप सांसद निधि, विधायक निधि की जो पेंशन मिलती है उसका त्याग करेंगे, तब आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जो शासन के द्वारा अनैतिक खर्च सांसद, विधायक, मंत्री के बीच में, मैं तो ये मानता हूं कि जितना बजट होता है 50% सांसद, विधायक और मंत्रियों में खर्च होता है, क्या उस पर कंट्रोल करेंगे? उसको आप त्याग करेंगे? अगर त्याग करेंगे तब हम आपको वोट देंगे, और नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। 30 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी को पेंशन नहीं है, पर 5 साल सांसद रहने वाले विधायक को पेंशन है, 5 साल सांसद रहने वाले व्यक्ति को पेंशन है। संपूर्ण शासन की सुविधा है। एक व्यक्ति अगर एक बार सांसद हो गया, एक बार विधायक हो गया, तो उसको 2 पेंशन, 3 पेंशन मिल रही है। ये क्या है? अब भी आपने देखा होगा जितना पैसा खर्चा हुआ मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण में, विकास यात्रा में, आपकी ये लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र बांटे मां। और एक काम और कर ले भारतीय जनता पार्टी के नेता सब मिलके, कि जो छात्र अभी 10वीं 12वीं के पास हुए उनकी अंक सूची भी बांटे। लाडली बहना योजना का प्रमाण पत्र भी बांट ही रहे हैं, उनकी अंक सूची भी बांटे। उनको भी ये पता होना चाहिए कि इनकी कृपा से ये पास हुए। नहीं तो ये लाडली बहना जो भैया बचे, उनको मतलब है वोट्स, उनको न भैया से मतलब है न बहना से, उनको मतलब है वोट्स। आप यही सामूहिक कन्या विवाह योजना देख लीजिए, कितने लोगों को मिला, नाम मात्र के लोगों को। जबकि वास्तविकता ये है कि जो सामूहिक कन्या विवाह योजना है, अगर पात्र हितग्राही अपने घर से भी अपनी बच्ची का विवाह कर रहा है तो उसका परीक्षण करवा ले, उसको पात्रता की श्रेणी में अगर है तो उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन उसी को मिलेगा जो सामूहिक विवाह में कोरम पूर्ति के लिए जाएगा। फिर दूसरी चीज इन्होंने एक प्रावधान और कर दिया, पहले नगद दे देते थे, 3000 रुपए खर्च काट के 48,000 रुपए हितग्राही को नगद दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में सामान दे रहे हैं, घटिया स्तर का सामान, टेंट पे खर्च कर रहे हैं, पंडाल पे खर्च कर रहे हैं, नेताओं की आओ भगत पे। दूसरी चीज, एक चीज आपने भी देखा होगा सरज जी, कि सरकार का जो प्रतिनिधि होता था, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, सामूहिक कन्या विवाह में वो कन्या पक्ष से कन्यादान करने जाता था। तो मैंने कई कार्यक्रम में देखा कि ये वर पक्ष से पागा बांध के और बाराती बन के आते हैं। कहाँ ये कन्यादान करने जा रहे हैं? ये तो अपनी योजना का, अपनी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का ढकोसलेबाजी प्रचार करने जा रहे हैं। जबकि वो कन्या पक्ष से होता है कि नहीं होता? कन्यादान करने जाते हैं, पर जाते कहाँ हैं? बाराती पक्ष से पागा बांध के। देखिए, नैतिकता, शुचिता, ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी ने देश से खत्म कर दिया। सिर्फ प्रोपोगंडा, झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, और घोषणाएं तो इनके पास ही तो नहीं है। घोषणा तो नीचे स्तर के नेता तो ना ज्यादा करा, ये उन्हें कोई सीमा है। लास्ट सवाल, अभी आपके चुरहर विधानसभा में आपका कार्यक्रम था, विधायक पंजाब दिनेश कुमार चड्ढा जी जो प्रदेश के इस समय पर यहाँ प्रभारी हैं, सह प्रभारी है, वो आए थे, जहाँ पर देखा गया कि ना तो यहाँ पे जो बैनर पोस्टर बनवाए गए थे, तो न तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, उनकी बैनर पोस्ट फोटो नहीं थी। यहाँ के आपके जो प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी, उनकी कहीं बैनर फोटो नहीं थी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कितनी बड़ी चूक उन्होंने किया है? देखिए, इस मामले में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पर हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक लोकसभा प्रभारी बना दिए गए, और ये जो डिजाइन फाइनल होती है, जो फोटो किसकी कहाँ लगनी है, वो बैठ के फाइनल करते हैं। वो राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजते हैं, अप्रूवल होता है, इसके बाद वो करते हैं। तो ये सवाल आप उनसे करें बेहतर, तो ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कहीं ऊंच नीच हुआ हो, पर कार्यक्रम में ये बहुत छोटी बात है। जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि होगी, आगे हम सुधारने का प्रयास करेंगे, और वो भी उनसे चर्चा करने के बाद जो हमारे प्रभारी बनाए गए, क्योंकि प्रभारी ही हर चीज कार्यक्रम को फाइनल करता है, और वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जैसे संदीप पाठक जी हो गए। संदीप पाठक सर से हम बात करते हैं, एक एक चीज उनके पास जाती है, अप्रूवल करते हैं, और क्षेत्रीय और लोकलिटी के हिसाब से लोग हर चीज को फाइनल किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है इस बार आप विधानसभा चुनाव मैदान ताकत से आप मैदान में आएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी 230 विधानसभा में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, और परिणाम भी बेहतर आएगा। अभी आप देखते चलिए, कांग्रेस कई टुकड़ों की गैंग है, टिकट के बाद कांग्रेस बिखर जाएगी। एक सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से स्कूल में लोग कोरोना काल में लोगों की फीस माफ कर दी गई थी,
सबसे बड़ा सवाल मुद्दा है, जो बच्चे जो पास हुए हैं उनको आज तक 10वीं की अंक सूची नहीं दी जा रही है। प्राइवेट स्कूल की टीम जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य हैं, वो उनसे कोरोना काल की फीस मांगे। अब कॉलेज की जो तिथि है वो नजदीक, आज लास्ट डेट है, बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। आखिर ये सबसे बड़ा सवाल या निशान उठ रहा है कि आखिर भाजपा सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा माफिया को पाल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खनिज माफिया को पाल रही है। खनिज माफिया से, शिक्षा माफिया से, शराब माफिया से इनका फिक्स, और जहां गेम फिक्स होता है वहां वो उनको संरक्षण देंगे। आप बात करेंगे अडानी की क्यों जांच नहीं हो रही, आप बात करेंगे व्यापम घोटाले क्यों जांच नहीं हो रही, क्योंकि इनके संरक्षण में घोटाला हो ही रहा है। और जब सरकार के संरक्षण में घोटाले होते हैं तो उसकी जांच कराना इतना संभव, इतना सरल नहीं होता शरद जी। ये जो आपने फीस की बात की, कोरोना काल के फीस को माफ करने का आदेश हाई कोर्ट ने किया था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई। उदाहरण बताओ, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि वहां के कर्मचारियों की पोस्टिंग और कर्मोन्नति दिल्ली सरकार के अधीन रहेगी, जिसके विरोध में केंद्र की मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर दिया कि सिर्फ मुख्यमंत्री और सरकार के अधीन नहीं, उसमें एलजी का भी हस्तक्षेप होगा। किया कि नहीं किया? जो अभी राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है। संपूर्ण विपक्ष उस मसले को लेकर इकट्ठा है और शायद राज्यसभा में ये धराशायी हो जाएंगे किसान बिल की तरह। किसान बिल की तरह जिस तरह 750 किसानों की हत्या के बाद, मरने के बाद किसान अध्यादेश, किसान बिल को वापस लिया गया, उसी तरह ये देखिए, एक न एक दिन अन्याय का पर्दाफाश होगा, अन्याय पराजित होगा, पर उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसकी लड़ाई पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी लड़ रही, आम आदमी पार्टी लड़ रही साहब। तो जिस तरह से आपने देखा कि आनंद मंगल सिंह जी, कई मुद्दों पे उनसे बात की गई, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस चरम सीमा पर भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोगों को सीटों में चुनाव जीतेंगे, और जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है उस तरह से मध्य प्रदेश में भी व्यवस्था बनाई जाएगी। हम लोग जहां जीतते हैं तो दिल्ली और पंजाब की तरह जीतते हैं, वहां विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में बैठने का अंक नहीं मिलता।